अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर और जानेंगे कि मौसर गुफ्तगू के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैं हूं आपकी माइंडसेट कोच है ना। अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, कामयाबी के उसूल सीखना चाहते हैं और अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ वीडियो। वेलकम बैक। दोस्तों, आपने अक्सर गौर किया होगा कि हमारे बहुत सारे मसाइल का ताल्लुक़ हमारी गुफ्तगू से होता है। बहुत दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत अक्लमंदाना बात की, तो सामने वाले पर हमारी बात का असर क्यों नहीं होता। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमें ये मालूम नहीं होता कि मौसर अंदाज में गुफ्तगू कैसे की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी वो कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अपनी गुफ्तगू के दौरान याद रखनी चाहिए। नंबर 1, आउटकम स्पेसिफिक। दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप स्पेसिफिकली और एग्जैक्टली क्या बात करना चाहते हैं और अपनी बात के नतीजे में एग्जैक्टली क्या देखना, सुनना और महसूस करना चाहते हैं। समटाइम्स लोग अपनी बात को इतना इलेबोरेट कर देते हैं कि वो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और अपनी बात के असल मकसद से बिल्कुल हट जाते हैं। जब आप अपनी बात के मकसद पर गौर करते हैं तो फिर आपके जहन में ये वाज़ेह होता है कि आप अपनी बात के नतीजे में क्या देखना, सुनना और महसूस करना चाहते हैं। यानी ये एक तरह से सेंसरी बेस्ड एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद इंसान कोशिश ये करता है कि अपनी बात को मस्बत अंदाज से बयान कर सके ताकि सुनने वाला आपकी बात को ईज़िली समझ सके। नंबर 2, सेंसरी एक्यूटी। अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए जब हम एक्यूरेटली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसे सेंसरी एक्यूटी कहते हैं। यानी आप माइंड रीडिंग करने की बजाय सामने वाले को नोटिस करते हैं और उसको कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यू स्टार्ट कैलिब्रेटिंग अ पर्सन। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल मसल्स, उसकी वॉइस टोन को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं। जब एक इंसान अपने 5 सेंसेस को इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है तो फिर वो हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के काबिल होता है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हम ना सिर्फ अपने अल्फाज से बल्कि अपनी फिजियोलॉजी से भी कम्युनिकेट करते हैं। जब एक इंसान इन ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मास्टर कर लेता है तो फिर वो बेहतर अंदाज में सामने वाले के चेहरे के बदलते हुए तासुरात, उसके स्किन टोन में तब्दीली, उसके सांस के चढ़ाव उतार को इजीली भांप लेता है और फिर इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट करता है। चलिए इसको एक मिसाल से समझते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। एक लम्हे के लिए इस तस्वीर को ऑब्ज़र्व कीजिए और अपने दिमाग में इससे मुताल्लिक 3 से 4 पॉइंट्स तरतीब दे दीजिए। अमूमन जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम अपने दिमाग में परसेप्शंस क्रिएट करते हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि दूसरे इंसान की परसेप्शन से मैच करे। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ़ परसेप्शंस ये हो सकती हैं कि ये इंसान शदीद गुस्से में है। कोई दूसरा शख्स ये कह सकता है कि ये इंसान खौफज़दा नज़र आ रहा है, जबकि कोई शख्स ये परसीव कर सकता है कि ये तस्वीर शायद किसी स्पोर्टिंग इवेंट से ली गई है जहां ये शख्स अपनी टीम को चीयर कर रहा है, या फिर ये कि ये शख्स एक पॉप सिंगर भी हो सकता है जो कि बहुत पैशनेटली एक गाना गा रहा है। अब ये तमाम परसेप्शन हमारी कयास आराइयों पर मबनी है क्योंकि हम अपनी राय में श्योर नहीं हैं। लेकिन जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को सेंसरी बेस रखते हैं तो फिर हम उसको किसी भी तरह की जजमेंट, पर्सनल बायस, लाइक और डिसलाइक से मुतासिर होने से बचाते हैं। फिर हम इस तस्वीर को कुछ इस तरह से ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस इंसान का मुंह खुला है और इसके दांत और ज़बान विजिबल हैं, इसकी बाजू रेज्ड है और इसकी उंगली हमारी तरफ उठी हुई है, इसके चेहरे के मसल्स पर टेंशन दिखाई देती है और इसकी आंखों के नीचे रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो बेसलाइन रीडिंग है जो हम अपनी कीन ऑब्जर्वेशन और अपनी सेंसेस की बेस पर करते हैं। फिर इस ऑब्जर्वेशन की मदद से हम दौरान गुफ्तगू ये जान पाते हैं कि सामने वाला हमारी बात को किस तरह से रिसीव कर रहा है और हम मज़ीद किस तरह अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, आपको शायद मालूम हो कि हमारी आदत हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपने अक्सर कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, फिर चाहे किसी को मेरी बात समझ में आए या ना आए, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैं तो ऐसे ही खाना बनाती हूँ और मेरा ही तरीका सबसे बेस्ट है।
میں تو ایسے ہی چلتی ہوں، میں تو ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ دوستو، ہم اپنی ان عادات سے اس لیے جڑے رہتے ہیں کیونکہ یہ نہ تو صرف ہمارا ٹائم بچاتی ہیں بلکہ یہ ہماری انرجی بھی بچاتی ہیں، اور یہ ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم آٹو پائلٹ پر چلتے جائیں، بغیر سوچے، بغیر اپنی ٹائم اور انرجی ویسٹ کیے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کچھ عادات سیلف لمیٹنگ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی یہ ہمیں روک سکتی ہیں کہ ہم نئی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کر پائیں۔ دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی موجودہ عادات اور اپنی ہیبٹس کو میجر کریں، ان پر غور کریں اور جانیں کہ کہیں وہ ہمیں لمٹ تو نہیں کر رہی، کہیں ہمارے عادات کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر میں ریجیڈیٹی تو نہیں آ رہی، اور اپنے بیہیویئر میں فلیکسیبلٹی لے کر آئیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کس طرح سے ایک چیز پر 3 مختلف طریقے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ روز اگر ہم ایک چیز کو لے کر 3 مختلف طریقے سے ریئیکٹ یا رسپونڈ کریں تو ہم اپنے بیہیویئر میں فلیکسیبلٹی لے کر آ سکتے ہیں۔ نمبر 4، کانگروئنس۔ جب ہماری نان وربل کمیونیکیشن اور ہماری وربل کمیونیکیشن آپس میں میچ کرتی ہے تو اسے کانگروئنس کہتے ہیں۔ جب ہمارے الفاظ کو ہماری باڈی لینگویج، ہمارے تاثرات کی مدد ملتی ہے تو اسے کانگروئنس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ ہی لائکس ہر اور ہی لوز ہر، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی اسمائل نہیں ہوتی اور اس کی آواز میں کوئی وارمتھ نہیں ہوتی، تو پھر شاید سننے والی پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہو۔ اسی لیے ایک پاورفل کمیونیکیٹر اپنے آپ کو کانگروئنٹلی ایکسپریس کرتا ہے۔ وہ اپنی باڈی لینگویج، اپنے چہرے کے تاثرات، اپنی وائس ٹون اور اپنے الفاظ کی مدد سے سامنے والے تک اپنی بات پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سامنے والے پر، سننے والے پر اس چیز کا زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ دوستو، ہم NLP میں کہتے ہیں کہ the meaning of your communication is the response that you get، یعنی آپ کو آپ کی گفتگو کا مقصد تبھی حاصل ہوتا ہے جب آپ سامنے والے سے اپنا ڈیزائرڈ رسپانس حاصل کر پائیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے 4 کمپوننٹس آف افیکٹو کمیونیکیشن ڈسکس کیے ہیں، یہ آپ کو مدد دیں گے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو افیکٹو بنا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔